दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं एमएस एक्सेल का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेल और फीमेल इंफोग्राफिक चार्ट कैसे डिजाइन करते हैं एमएस एक्सेल में। देखने में काफी यूनिक और अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट लग रहा है दोस्तों। बहुत इजी है, यहाँ पे आपको कोई मैक्रो का यूज नहीं करना है, कोई विजुअलाइजेशन में आपको यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूँ दोस्तों। सिंपल है, बहुत इजी स्टेप्स हैं जिनका यूज करके आप ये इंफोग्राफिक चार्ट यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, वो भी कुछ ही पलों में। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपने लाइक कर दी होगी। हमने इसको टोटली डायनेमिक बनाने का एक प्रयास किया। देखिए यहाँ पे हमने कुछ रैंडम वैल्यूज लिए हैं, और रैंडम वैल्यूज का मतलब आप समझते हैं कि अगर मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप और ड्रैग डाउन होता जाएगा दोस्तों। जिस हिसाब से हमारे कंप्लायंसेस गिरेंगे या उठेंगे उस हिसाब से ये जो ड्रैग डाउन है वो ऑटोमेटिकली फिलअप और फिल डाउन होता जाएगा दोस्तों। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिटेल में जानने के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू वर्कशीट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे इस डेटा को मैं पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल वी के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रैंडम वैल्यू है, यानी कि इक्वल्स टू रैंडम बिटवीन 59 टू 56 टू 91%। और 100 से हमने डिवाइड इसलिए किया ताकि परसेंटेज फॉर्म में हमारे पास में आ जाए दोस्तों। तो ग्राफ मुझे यहाँ पे मेल और फीमेल पैटर्न के लिए अगर ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है तो सिंपली मुझे एक तो यहाँ पे ब्लैंक पार्ट भी इनका देना पड़ेगा, क्योंकि कवर वाला पार्ट तो ये है और ब्लैंक पार्ट मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू 1 माइनस, और जो मेरा कवरेज वाला पार्ट है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। और इस फॉर्मूले को एज इट इज में कंट्रोल आर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास में कवरेज एरिया आ गया है और ये मेरे पास में ब्लैंक एरिया आ गया है दोस्तों। अब सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस वैल्यूज को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट टैब पे जाना है और यहाँ से एक 2D स्टैक कॉलम वाला ग्राफ मुझे यहाँ से ड्रॉ कर लेना दोस्तों। सिंपली अब इस ग्राफ को मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे डिजाइन फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से स्विच रो कॉलम कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास में एक ही कॉलम आ जाए जिसमें मैं ये रिप्रेजेंट कर सकूं कि मेरा ब्लैंक एरिया ये है और मेरा कवरेज वाला एरिया ये है दोस्तों। यू कैन सी कि यहाँ पे एक्सिस ऑप्शन में आपको 120 दिखा रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे 100 तक ही चाहिए। तो एक्सिस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक्सिस ऑप्शन में यहाँ पे एक्सिस ऑप्शन आ गए और मैं यहाँ पे 0 मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे 1.0 कर लीजिए दोस्तों। नाउ यू कैन सी कि आपका जो ग्राफ है वो टोटली आपकी फॉर्म में आ गया है। नाउ अब मैं यहाँ पे प्लस वाले साइन पे क्लिक करके एक्सिस को और ग्रिड लाइंस को अनचेक कर देता हूँ दोस्तों, और इस पूरे ग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट में जाके सेव आउटलाइन एज नो आउटलाइन, सेव फिल एज नो फिल कर देता हूँ। सेम बाहर कहीं भी क्लिक करके मैं इस वर्कबुक के लिए भी सेम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। तो यू कैन सी कि हमारे पास में जो टोटली चार्ट है वो ब्लैक व्हाइट डैशबोर्ड यानी कि पीछे व्हाइट बैकग्राउंड में टोटली यहाँ पे फेयर हमें दिख रहा है। इसकी मैं एक और कॉपी यहाँ पे ले लेता हूँ फीमेल पैटर्न के लिए, तो मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ, तो ये मेरे लिए फीमेल पैटर्न हो जाएगा। और डेटा वैल्यू जो है वो उसको मैं यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ पे ले आता हूँ दोस्तों। तो यू कैन सी कि हमारा ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक्स करता हूँ तो देखिए ग्राफ्स वेरी हो रहा है, यानी कि मुझे ऊपर वाला जो पार्ट है ना दोस्तों इसको ब्लैंक करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे जाता हूँ और सेव फिल एज नो फिल कर लेता हूँ, एज इट इज यहाँ पे कर लेता हूँ सेव फिल एज नो फिल। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपली मुझे यहाँ पे मेल और फीमेल पैटर्न्स अगर इसमें ड्रैग करवाने हैं तो उसके लिए मैं सबसे पहले पावर पॉइंट पे चलता हूँ। मैंने 2013 यहाँ पे पावर पॉइंट यूज किया दोस्तों। अगर आपके पास में इससे लेस देन वाले हैं 2010 तक, तो मुझे जहां तक नॉलेज है कि उसमें ये फीचर्स अवेलेबल है, उससे पीछे का मैंने चेक नहीं किया है। तो अगर आपके पास में 2010 या उससे अबव वाला अगर कोई भी यहाँ पे पार्ट है तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो उस वर्जन में आप ये वाली चीजें यूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाता हूँ और यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ दोस्तों, रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे ले लेता हूँ और उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहीं से इंसर्ट टैब से मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब में अगेन यहाँ पे जाता हूँ और सिंबल पे क्लिक करता हूँ। सिंबल में यहाँ पे वेबडिंग फंट मैंने सिलेक्ट किया हुआ दोस्तों, और 109 जो कोड है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। देन क्लोज कर दीजिए आप इसको। इस फंट की साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे ये फंट अभी मैंने बहुत कम यहाँ पे इसकी फंट साइज है, तो मैं यहाँ से अप्रोक्स 150 या 180 आप यहाँ पे कर लीजिए। मैं 180 कर लेता हूँ। तो यू कैन सी कि हमारा जो फंट है वो इस तरीके से फॉर्म में आ गया है, और इस फंट को आप थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल सी करके और इसके ऊपर आप यहाँ पे लाके ड्रैग कर लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल ए कर लीजिए और यहाँ पे डिजाइन टैब पे जाके
सॉरी फॉर्मेट टैब पे जाके यहाँ पे मर्ज शेप को आप एज कंबाइन कर दीजिए। तो ये कैन सी कि आपकी ये पिक्चर एक कंबाइन हो चुकी है, यानी कि दोनों के दोनों फंट और पिक्चर यहाँ पे कंबाइन हो चुकी है। और शेप फिल एज व्हाइट कर लीजिए। शेप आउटलाइन जो आप वहाँ पे फंट कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। मैं यहाँ पे अंबर यूज कर रहा हूँ। तो यू कैन सी कि हमारी जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से बन गई है। कंट्रोल सी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी एक्सेल पे ले आता हूँ और यहाँ पे एज ए पिक्चर पेस्ट कर लेता हूँ। फंक्शन के साथ में आप कंट्रोल प्रेस करके यू भी कर सकते हैं, या फिर होम टैब पे जाके पेस्ट में जाके आप यहाँ से यू प्रेस करके पेस्ट स्पेशल में जाके भी आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको शॉर्ट की भी बता दिया, आप शॉर्ट की का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो मेल पैटर्न मेरे पास में आया ना दोस्तों, इसकी जो आउटलाइन है वो मैंने लिए अंबर। तो यहाँ पे मुझे इसका भी कलर अंबर कर देना है, यानी कि फॉर्मेट में जाके सेव फिल एज अंबर मैं यहाँ पे कर देता हूँ और सेव आउटलाइन एज अंबर कर देता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे अगर इसकी यहाँ पे ये लाइन हटानी है, आउटलाइन से अगर रिमूव करनी है, तो सिंपली मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये एज ए पिक्चर है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको क्रॉप कर लेता हूँ। पिक्चर टूल का यूज करके आप इसको इजीली क्रॉप भी कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। नाउ ये क्रॉप हो गया, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे ड्रैग कर लीजिए और ये आपकी साइज यहाँ पे इसकी इंक्रीज कर लीजिए दोस्तों। और फॉर टाइम बीइंग हम यहाँ पे इस जो मेल पैटर्न है इसके ग्राफ को यहाँ पे एज ए 100% यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ताकि जो फुल विड्थ है वो हम यहाँ पे चेक कर सकें। और इसको लाके मैं यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग कर देता हूं दोस्तों। नाउ यू कैन ड्रैग डाउन ऑन दिस और इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लीजिए। नाउ इट्स फाइन। अब आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कीजिए, तो यू कैन सी कि यहाँ पे मैं 50% करता हूं तो ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यूज टाइप कर देता हूं तो यू कैन सी कि जो हमारा मेल पैटर्न है वो उसी तरीके से ड्रैग अप और ड्रैप डाउन हो रहा है दोस्तों। नाउ सेम फॉर्मेशन हमें करना है फीमेल पैटर्न के लिए। तो मैं यहाँ पे अगेन पावर पॉइंट वाली फाइल पे आता हूँ, पीपीटी वाली फाइल पे, और इसको डिलीट कर देता हूँ। अगेन जाते हैं और यहाँ से इंसर्ट टैब में जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसकी विड्थ साइज में यहाँ पे 180 कर देता हूँ। सिंबल पे चले जाते हैं, वेबिंग्स लैंग्वेज में 129 का यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए, फॉर्मेट, मर्ज, कंबाइन, सेव फिल एज व्हाइट, सेव आउटलाइन एज ब्लू, कंट्रोल सी। अगेन यहाँ पे एक्सेल पे आ जाते हैं, फंक्शन कंट्रोल यू, फॉर्मेट पे जाते हैं, पिक्चर टूल का यूज कर लेते हैं और इसको क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे आउटलाइन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे थीम कलर सेट कर लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये दे देते हैं। नाउ फॉर टाइम बीइंग हम इसको फीमेल पैटर्न का जो 100% कर लेते हैं, ताकि इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग करके चेक कर सकें और इसको फिक्स कर सकें। नाउ इट्स फाइन। ओके, नाउ इस फॉर्मूले को हम कंट्रोल आर करते हैं तो देखिए वैल्यूज यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रही हैं दोस्तों। दिखने में काफी शानदार ये लग रहा है यहाँ पे, और काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है सर, आपको जरूर सीखना चाहिए। नाउ सिंपली आप इनका यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइनिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि इंसर्ट टैब में जाइए और यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए, एक यहाँ पे कर लीजिए और एक, और इसमें यहाँ पे डाल दीजिए ML मेल, कंट्रोल B कर दीजिए, फंट साइज इंक्रीज कर लीजिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरीके से डाल लीजिए। सेम कंट्रोल C करके अगेन कंट्रोल V कर दीजिए और में जाइए और यहाँ से कुछ इंडिकेटर वाली आप यहाँ पे शेप ले सकते हैं, लाइक कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर दीजिए।
ये मेल वाले को यहाँ से डिलीट कर दीजिए और इस पे यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए और इसमें यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगी इक्वल्स टू, और ये वाली वैल्यू आप ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं, एंटर कर दीजिए। कंट्रोल सी कर दीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे भी ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे डी की जगह आप यहाँ पे सी टाइप कर दीजिए और इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप डिजाइन कर लीजिए। सेंटर में यहाँ पे कर दीजिए, फॉर्मेट पे जाके सेव आउटलाइन फंड यहाँ से आप इसको ले लीजिए, बॉक्स देखिएगा आप इसको कर दीजिए एजेंसी एफपी। बैकग्राउंड आप इसका मैचिंग कर सकते हैं, फॉर्मेशन आप यहाँ से ये डाल सकते हैं, सॉरी सेम यहाँ पे आप इसको भी 28 एजेंसी फॉर्मेट में सेव आउटलाइन एज नो आउटलाइन, सेव फिल एज नो फिल। नाउ यू कैन सी कि आप इंडिकेटर्स यहाँ पे डिजाइन हो गई। आप इनको सेव इफेक्ट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, प्रीसेट में जाके आप यहाँ पे कोई अपना अलग सा प्रीसेट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसका प्रीसेट अगर आप यहाँ पे सेट इफेक्ट में जाना चाहें, उम्मीद करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।